मैं कहता हूँ आज विधानसभा के इलेक्शन करवा दो, आज ना हार जाए केजरीवाल, 2 सीट नहीं मिलेगी उसको, ऐसी हालत हो जाएगी उसकी। 2 सीट लेके दिखा दे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहा है केजरीवाल, अच्छा कर रहा है, एक के साथ एक फ्री दे रहा है। ये जो इनके लिए अच्छा है, एक मिनट, इनके लिए अच्छा है क्योंकि इनको फ्री मिल रही है, लेकिन इनकी वाइफ से, इनकी बच्चे से, उनके घर पे जाके आप पूछिए कि उनको कितना अच्छा लग रहा है। सज्जन, आप 1 मिनट के लिए चुप रहेंगे? आप चुप रहेंगे? चुप रहेंगे आप? पलंग को जाओ, बोलने दे, चुप। मैंने कहा चुप, चुप रही। नहीं, आपको दारू पी के, मेरी बात सुने, आपको दारू पी के महंगाई याद रही, दारू बुरी नहीं लग रही है आपको? दारू तो लेने के लिए पैसे हैं, लेकिन वैसे महंगाई है आपके पास। जो इतने भी अगर देखा जाए तो औरतों के विधवा होने के कारण केजरीवाल जी है, तो इसीलिए उनकी जो उनको तो जेब भरी है, वो अपना जेब भर के पब्लिक को बहुत परेशान किए हैं। बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी वजह से, बेघर बाप के अगर जो बच्चे हुए हैं वो उनकी वजह से हुए हैं। अगर दारू के जगह पे जो दारू उन्होंने बांटे थे, अगर दारू के जगह पे अगर 1 किलो पे 1 किलो ना फ्री, उसमें 250 ग्राम दूध फ्री देते ना, तो कम से कम उन बच्चों को कुछ तो भला होता। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के कल्याणपुरी और ये कोंडली का इलाका है। ये जलेबी चौक यहाँ पर सबसे फेमस इलाका है, यहाँ पे मार्केट लगी हुई है और हम इस समय यहाँ पर लोगों से जानने आए हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस समय गुजरात के दौरे पे हैं और यहाँ लगातार जो सीबीआई की कार्रवाइयाँ तेज़ हो रही हैं। पहले तो उनके मनीष सिसोदिया के घर के निवास पर सीबीआई की रेड होती है और उसके बाद किस तरीके से उनके लॉकर की भी जाँच होती है, लेकिन जो मनीष सिसोदिया वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई को भी कुछ नहीं मिला उनके लॉकर से, घर से, जिसके बाद सीबीआई से भी उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। तो यहाँ लोगों से पूछने आए हैं कि जो शराब घोटाला बताया जा रहा है उसकी कितनी सच्चाई है। तो यहाँ के जो लोग हैं, आप ये बताइए, आप महिला हैं और लगातार शराब नीति पर ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इससे प्रॉब्लम हुई है वो महिलाओं को ही है, आप क्या क्या कहने? महिलाओं को हुई है क्योंकि हम एरिया में घूमते रहते हैं तो हमें पता है ज़्यादातर के इस साल जितने भी मौत हुई है तो ज़्यादातर दारू के पीने की वजह से हुई है, या ज़्यादातर लीवर ख़राब होने की वजह से। जब दारू पी के जो लीवर ख़राब कर रहे हैं, तो इस साल जितने भी जेंट्स की अगर मौत देखा जाए तो दारू की वजह से हुई है। और जो ये केजरीवाल जी ने एक के ऊपर एक फ्री किए हैं, तो वो जो पीते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो 21 साल घटा के 18 साल जो किए हैं उन बच्चों के लिए बहुत गलत किए हैं, क्योंकि उन 3 साल की जो होती है उम्र, वो उनको करियर बनाने की उम्र होती है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि सिखाने वाले बहुत होते हैं, तो सीखते सीखते वो तो पीना ही पीना है। तो जब एक के ऊपर एक फ्री मिला तो कोई भी ना चाहते हुए भी पिया है, और ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा मतलब क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और जो इतने भी अगर देखा जाए तो औरतों के विधवा होने के कारण केजरीवाल जी है, तो इसीलिए उनकी जो उनको तो जेब भरी है, वो अपना जेब भर के पब्लिक को बहुत परेशान किए हैं। बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी वजह से, बेघर बाप के अगर जो बच्चे हुए हैं वो उनकी वजह से हुए हैं। अगर दारू के जगह पे जो दारू उन्होंने बांटे थे, अगर दारू के जगह पे अगर 1 किलो पे 1 किलो ना फ्री, उसमें 250 ग्राम दूध फ्री देते हैं ना, तो कम से कम उन बच्चों को कुछ तो भला होता। लेकिन उन्होंने दूध ना फ्री करके उन्होंने अपनी वोट बैंकिंग बढ़ाने की कोशिश करी है और अपने जो है जेब भरने की कोशिश करी है। तो एक तीर से 2 निशाने किए हैं, क्योंकि एक तो जितने शराबी लोग हैं वो यही सोचेंगे कि केजरीवाल है तो एक के ऊपर एक फ्री, मुझे तो दारू मिल ही रहा है, तो उनके ऊपर वोट बैंकिंग के ऊपर जाएंगे। और दूसरी बात, उनके जो ठेकेदार है, जो ठेके खोले थे, वो उनको बहुत ज़्यादा कमीशन दिए हैं, तो इसलिए उन्होंने वोट बैंकिंग भी बढ़ाए हैं और अपना जेब भी भरे हैं। दूसरी बात, 2015 में मुख्यमंत्री बने थे, तो 1 साल के सरकार में उन्होंने इस्तीफा दे के पीएम मिनिस्टर बनने जा रहे थे। वो तो ऊपर वाले के शुक्र है कि पीएम मिनिस्टर नहीं बने, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान का पूरा मतलब ऑल इंडिया डूब मरता। लेकिन फिर आगे पब्लिक को झूठी दिलासा देके कि हाँ मैं ये फ्री करूँगा, वो फ्री करूँगा। सबकी फ्री किया, किराएदारों को थोड़ी ना फ्री किया। मैं खुद 9 रुपये यूनिट देती हूँ, 9.5 रुपये यूनिट बिजली बिल देती हूँ। महीने के तो 2-3 हज़ार मेरे ही पड़ जाता है, क्योंकि नीचे लोडिंग पड़ते हैं, नीचे से आते हैं। और दूसरी बात, आप बोल रहे थे, मैं काफ़ी देर से सुन रही थी कि पंजाब में सरकार बना है। सोशल मीडिया के जरिए पंजाब में भी मैं काफ़ी फेमस हूँ, तो पंजाब के लोग जो है ना बोल रहे इस बार तो जीत गया। अगर हम पंजाबियों के बस चले ना तो बहुत दिन इसकी सरकार नहीं चलने देंगे, इसको इधर से मार भगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है इन्होंने
जो पंजाब में क्यों विदित है, पंजाब जो है नशा की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी था, तो वहाँ पे नशा मुक्ति करके वहाँ के जो बोलते हैं कि घाटा यहाँ पे भरपाई किए हैं दिल्ली के अंदर। अब बोलते हैं कि दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, तो जब हिंदुस्तान की राजधानी में पूरा तुम नशे में डुबो रखे हो, तो पंजाब में वैसे भी बीजेपी के अगेंस्ट होने ही थे, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से अगेंस्ट तो होने ही थे, तो इसीलिए। लेकिन फिर भी हमारे 4 राज्यों में बीजेपी की तो सरकार आया। अगर 4 राज्यों ने नहीं अगर इतना समझता तो इनकी ही सरकार आती ना। लेकिन पंजाब क्या जो ये उस एरिया में धावा होते हैं जहाँ पे लोग सीधे साधे कम पढ़े लिखे हैं, जैसे पंजाब हो गया गांव के, जैसे इधर अब दिल्ली में कम से कम कुछ नहीं तो टी कैंप बहुत है, झुग्गी झोपड़पट्टी बहुत है, तो उन एरिया में से ज़्यादा अगर आप देखें हाई फाई सोसाइटी एरिया में तो एक भी वोट नहीं पड़ती है केजरीवाल को। कि यहाँ पर 15-20 लाख लोगों को उन्होंने रोजगार दिया पिछले जब भी उनकी सरकार रही है, और अब वो गुजरात में कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी दूंगा मैं अगर सरकार बन गई। देखिए जी, शराब, स्कूल, नौकरी, पानी, बिजली घोटाला सबको पता चल ही रहा है, लेकिन मैं एक ऐसा घोटाला बताऊंगा जो किसी को पता नहीं होगा अभी। जैसे कि इससे पिछली सरकार थी, उन्होंने दिल्ली सुधार श्रम बोर्ड बनाए थे, डिसुप सेंटर, जो एनजीओज़ के लिए गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए थे, बेरोजगार औरतों को सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम देने के लिए थे। उनको अलॉटमेंट इन्होंने बंद कर दिया है 2015-16 से। जब भी हमारे एनजीओ में पेपर लेके आते कहते केजरीवाल जी अलॉटमेंट बंद कर दिए, पेपर नहीं लेते हैं। और इनके ये देखा, आप थोड़ा झूम कर दिखाइए, इनके विधायकों ने खुद घेर रखे हैं, ये खुद घेर के बैठे हुए हैं अलॉटमेंट बंद करके, और एनजीओ को बोलते हैं अलॉटमेंट बंद है, नहीं मिलेगा, लेकिन ये खुद कब्जा कर रहे हैं। कहीं पर इन्होंने जानवर पाल रखे हैं, घर पार्किंग करवा रखी है, खुद अपने ऑफिस बना रखे हैं आलीशान, पूरा सेंटर घेर के बैठे हैं, जो पिछली शीला दीक्षित सरकार ने बना के दिए थे। ये उसको भी घोटाले में लेकर अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं करने देते काम वगैरह, तो इसीलिए गरीब लोगों की हेल्प नहीं हो पाती एनजीओ की तरफ से, काफ़ी कम हो गया, आपने देखा होगा। और बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, पानी तो जिस पे इनकी सरकार बनी थी, सरकार किस पे बनी थी, बिजली और पानी पे, वही आज तक नहीं दे पाई है। किससे पूछ लो पानी कैसा आता है, यहाँ पर आपको बता देंगे। पानी इतना गंदा आता है, जिसको पीने का, नहाने के बाद इतनी खुजली हो रही है, शरीर में इतनी एलर्जी हो चुकी है, दाने वगैरह सब निकल रहे हैं उसको। अब नहाने के लिए पानी बंदा खरीद नहीं सकता, नहाने के लिए उससे नहाएगा ही नहाएगा। तो जिस पर इनकी सरकार बनी थी ना, इनके मुंह पे थूकना चाहता हूँ मैं, इनके विधायक कुलदीप कुमार के मुंह पे, इनके मुंह पे थूकने का मन कर रहा है। जिस पे इनकी सरकार बनी थी पानी पे, वही नहीं दे पा रहे ढंग से, तो और क्या देंगे? उसके अलावा क्या सरकार डंका बजा रहे हैं? ये शंकर बज रहे, डंका बज रहा है, कहाँ डंका बज रहा है? कल्याणपुर में घूम के दिखाना विधायक, उसका डंका बजा देगी पब्लिक। पानी इतना गंदा आ रहा है, उसका डंका ऐसा बजाएगी, वो घूमता नहीं यहाँ पर। जब से विधायक बनाया है, एक बार कल्याणपुरी में नहीं आया है। कल्याणपुरी की हालत आप पार्क में जाकर देखते, सड़ रही है, हर जगह कचरा फैला हुआ है, सड़ रही है। और कहते हैं एमसीडी के हाथ में, भैया अब तो नहीं है एमसीडी के हाथ में, अब तो तुम्हें दे दिया। बताओ, हद वाली बात है। तुम्हारा पार्षद तुम रह चुके हो 2 साल, विधायक रह चुके हो, तुम्हें 2 साल हो चुके हैं, और कौन करेगा यार? एलजी साहब करने आएंगे क्या, या मोदी जी करने आएंगे? यहाँ पे हर चीज़ में मोदी हमें काम नहीं करने दे, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा। जब कहते हैं कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा, मोदी काम नहीं, भाई तुम्हें एलजी ने और मोदी ने शराब के ठेके ऐसे खोलने दे दिए, वो भी तो रोक सकते हैं ना, वो कैसे खुल गए? यानी कि तुम्हारा इलीगल काम है वो तुम करोगे, जो लीगल काम है पब्लिक को भगा देते हैं कि मोदी और एलजी में काम नहीं करने दे रहे हैं। ये पब्लिक अब जान चुकी है इनका असली चेहरा क्या है। पंजाब में ये जीत चुके हैं, लेकिन अब पंजाब के लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। दिन पे दिन वहाँ पर भी आए दिन ऐसी वीडियो बना के लोग बता रहे हैं। और यहाँ पर दिल्ली में मैं कहता हूँ आज विधानसभा के इलेक्शन करवा दो, आज ना हार जाए केजरीवाल, 2 सीट नहीं मिलेगी उसको, ऐसी हालत हो जाएगी उसकी, 2 सीट लेके दिखा दे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। रोजगार का क्या हालत है? पिछले कई सालों से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है केजरीवाल की, रोजगार की क्या हालत? क्योंकि उनका जो आंकड़ा बता रहा है वो 10 से 15 लाख बता रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके तो सारे आंकड़े फेक हैं, रोजगार बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, रेडी पटरी वाले ही काम कर रहे हैं, दुकानें देखो खाली पड़ी हुई हैं, कोई लोगों के पास पैसे नहीं, तो रोजगार भी नहीं है, तो कहाँ से काम चलेंगे? और दूसरी बात जो, हाँ मैं वही टॉपिक मैंने आपको बताया था पहले, एनजीओ से एक वैसा होता है जो रोजगार दे सकता है, गवर्नमेंट से फंड लेकर रोजगार दे सकता है कुछ वो लेकर, तो लेकिन वो भी उन्होंने बंद कर दिए हैं। कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं दे रहे हैं एनजीओ को, ना अलॉटमेंट देने किसी चीज़ की। तो रोजगार हम भी दे सकते हैं, हमारा खुद का एनजीओ है, हम 20-25 बंदों को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे सकते क्योंकि इन्होंने बंद कर रखा है सब कुछ देना। रोजगार का भी हालत बिल्कुल डाउन है। और जिस पे इनकी सरकार बनी थी, फिर बोलना चाहूँगा, पानी पे इनकी सरकार बनी थी, इनके मुँह पे थूकने का मन कर रहा है, पानी नहीं दे पाए आज तक, और क्या देंगे? जिस पे इनकी सरकार बनी थी, जिस पे इन्होंने ना अल्लाह मचा था, पानी देंगे फ्री, पानी नहीं दिया ना आज तक, और पानी के भी बिल आने लग गए हैं अब। आप ये बताइए नाम क्या है सबसे पहले आपका? मास्टर एसपी सिंह। आप ये बताइए 8 साल में पिछले जब भी केजरीवाल की सरकार रही है, क्या बदला है? क्योंकि कई लोग यहाँ पर शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कैसा, क्या बदला, कैसे मतलब? कई लोग ये कह रहे हैं कि शराब का इतना बड़ा घोटाला कर दिया, उसके बाद स्कूल में जो 6-7 लाख में जो कमरे बन सकते थे उनको 35-35 लाख में बनाया गया। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया कर रहे, बहुत बढ़िया कर रहा है केजरीवाल, अच्छा कर रहा है। एक के साथ एक फ्री देता है। एक के साथ एक फ्री तो युवाओं के लिए क्यों दिया जा रहा है? जो 21 साल से 18 साल की गई उम्र, वो क्यों किया? युवाओं को मोदी ने क्या करा? आप देखिए, वो नहीं आपके अग्निवीर, वो क्या चीज़ है? आप 4 साल के बाद क्या कर लिया आपने? अग्निवीर में क्या करा है?
भविष्य ख़त्म कर दिए। 12 घंटे की जॉब आपने अभी आपके संविधान में 12 घंटे की है नहीं, आप 12 घंटे की जॉब जो आ रही है वो क्या है? अगर वो कर रहा है तो गलत थोड़ी कर रहा है, अच्छा कर रहा है वो। ये आप बोल रहे हैं जो एक के साथ एक फ्री की दी गई है वो अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी बात। लेकिन बगल में महिलाएं जिनको भुगतना पड़ता है शराब की वजह से, आप ये बताइए वो कह रही हैं कुछ। दारू पी रखे तो बोलेंगे। ये जो इनके लिए अच्छा है, एक मिनट, इनके लिए अच्छा है क्योंकि इनको फ्री मिल रही है। लेकिन इनकी वाइफ से, इनकी बच्चे से, उनके घर पे जाके आप पूछिए कि उनको कितना अच्छा लग रहा है जो पीते इनको, क्योंकि एक के ऊपर एक फ्री मिल रही है तो इसलिए इनको बहुत अच्छा है। लेकिन इनके घर पे जाके, अगर इनके घर पे चल के पूछते हैं, इनकी वाइफ से पूछते हैं कि आपके हस्बैंड जो बोल रहे हैं केजरीवाल जी ने अच्छा किया, इनकी वाइफ खुद गालियां बकेगी। इनकी वाइफ से पूछो कि अच्छा क्या मैं मोदी से ये कह रहा हूँ, देखो अगर हम मैं मोदी से मैं हाँ भैया, जो लोग यहाँ, मैं आपसे कहना चाह भाई साहब, जो लोग यहाँ खड़े हैं और जो लोग ये मोदी जी की निंदा कर रहे हैं, यहाँ बात मोदी जी की निंदा या केजरीवाल की तारीफ का नहीं हो रहा, यहाँ शराब की नीतियों पे बात हो रही है। अगर हम शराब की नीतियों पे बात करें, सज्जन आप 1 मिनट के लिए चुप रहेंगे? आप चुप रहेंगे? चुप रहेंगे आप? पलंग को जाओ, बोलने दे, चुप। मैंने कहा चुप, चुप रही। नहीं, आपको दारू पी के, मेरी बात सुने, आपको दारू पी के महंगाई आता है, दारू बुरी नहीं लग रही है आपको? दारू तो लेने के लिए पैसे हैं लेकिन वैसे महंगाई है आपके पास। एक बोतल खरीदने के लिए पैसे हैं लेकिन आटा खरीदने के लिए महंगाई है, चावल खरीदने के लिए महंगाई है। हद वाली बात है। ये दारू पी के आ जाते हैं बोलने के लिए, दारू पी के मोदी से बात करेंगे, ये हद वाली बात है। भाई साहब, जो लोग यहाँ मोदी जी की निंदा या केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं, यहाँ शराब नीति की बात हो रही है। जो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल अपनी शिक्षा की नीति का ढंढोरा पूरे विश्व में पीट रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ दिल्ली के अंदर युवाओं को अगर फ्री करनी थी तो ये जो जितने प्राइवेट स्कूल हैं इनमें शिक्षा फ्री कर दी जाती। युवाओं को अगर फ्री करना था तो रोजगार दिया जाता। भाई, उनको शिक्षा फ्री की जगह आप उनको दारू पिलाना चाहते हो। दिल्ली को आप क्या बनाना चाहते हो भाई? पहले दिल्ली के अंदर 250 ठेके हुआ करते थे, आज 850 ठेके हैं। मनीष सिसोदिया जी, आप क्या करना चाहते हैं? दिल्ली की जनता को क्या कर? और मेरे ये युवा साथी नौजवान खड़े हुए हैं, इनको रोजगार पे बात करो, शिक्षा पे बात करो। शिक्षा फ्री कर दो, मैं कहता हूँ इनका स्वास्थ्य फ्री कर दो। आज के समय में आपने स्वास्थ्य रही, आपने कुछ करना है, आयुष्मान कार्ड लागू कर दो। मैं मनीष सिसोदिया जी को खास करके कहना चाहता हूँ, उनकी मिसिज का इलाज हुआ था, जब उन्हें खांसी भी हो जाती है तो अपोलो हॉस्पिटल पहुँच जाती हैं। अपोलो पे निकाल के देखो, उनका 25 लाख रुपये का खर्च आया हुआ है मनीष सिसोदिया जी की वाइफ का। एक बात बताइए, अगर ये मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे कर दिए, दिल्ली के हॉस्पिटल इतने अच्छे कर दिए हैं आपने, तो आपका परिवार अपोलो में हॉस्पिटल में इलाज क्यों कराता है, इनमें क्यों नहीं कराता भैया? यहाँ लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, इलाज नहीं हो रहे हैं लोगों के। अगर आप अगर यहाँ अभी लाल बहादुर में चले जाओ, कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो उसे सीधा या तो एम्स रेफर करा जाएगा या RML रैम। अरे भैया, कहाँ बनाए आपने हॉस्पिटल? हॉस्पिटल कहाँ? अभी एक केस हुआ है, अभी 4 दिन पहले का, एक आदमी था भाई साहब, वो अपनी इलाज कराने गया और उस परिवार को इतना मारा इन्होंने अंदर बंद कर। ये है आपका स्वास्थ्य? ऐसा स्वास्थ्य मिलेगा दिल्ली को? नहीं चाहिए ऐसा स्वास्थ्य हमें दिल्ली की जनता के लिए। आपको क्या कहेंगे? आप युवा हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि रोजगार दिया है दिल्ली में और अब दूसरी जगह भी रोजगार देने की बात करें, आप क्या कहेंगे? जब पहले ही नहीं दिया तो दूसरी जगह कहाँ से देंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, एक बात बताओ, ये जो इसने शराब का जो हिसाब किताब बनाया करा, लोगों ने खूब पी दबा के, अब इसने बंद कर दिया। जिनको आदत पड़ गई, जिनके पास 1 रुपये नहीं होता था, वो 1 रुपये में 2 रुपये का काम कर रहे थे, अब उनको आदत लगी, अपने घर परिवार में लड़ाई करेंगे, बीवी से लड़ेंगे, बच्चों का वो करेंगे, उनको पड़ गई आदत। अब इसको जब वो करेंगे, उनके घर में दिक्कत आएगी, तो अब केजरीवाल देखने आएगा उनके घर को? केजरीवाल आएगा देखने के लिए उनके घर को? भाई आदत तो उसने डाल दी, ये चीज़ उसने क्यों करी और क्यों बंद कर दी? या तो करता मत। अब एक बात बताओ, क्या कहते हैं, ये अभी लाल बहादुर में एक सीन हुआ है कुछ दिनों पहले ही, वहाँ पे एक बेचारा कोई मरीज गया था। ये सरकारी हॉस्पिटल तो उनके अंडर आ रहे हैं, वो कहते हैं हमारे अंडर में कुछ नहीं, ठेके हैं। अरे ठेके हैं तो आपके अंडर में ठेकों पे इतना प्राइस बढ़ा देते हैं जाकि गरीब आदमी खरीद ही ना पाए। आपने फ्री क्यों कर दी? किसी और चीज़ में उसको इन्वॉल्व करते उस पैसे को जो तुमने जनता को उधर लगा दिया। भाई उसमें उनकी कमाई हुई ना। मैं तो कहता हूँ इसको आम आदमी पार्टी को निकल जाना चाहिए बिल्कुल, पब्लिक को आप जग जाओ, ये बेकार पार्टी है ये एकदम। इसने क्या करा, वो बिजली पानी के चक्कर में 4 दिन कमा के अब लोगों को बिजली के और पानी के वो झूठे दिलासे दे दिए। अब बिल क्यों नहीं, अब क्यों आ रहा है बिल? अब क्यों आ रहा है बिल?
अभी लोग बाग जो मरेंगे, कितना % आदमी मर गया ये फ्री के दारू पी करके। इसमें क्या असली थोड़ी थी, बढ़िया थोड़ी थी। मरा इससे आदमी काफ़ी तादाद में मरा, आपको पता होगा, आप जर्नलिस्ट हो। अब इसका हरियाणा कांग्रेस, उसके बच्चे नहीं थे जो मर गया, उनका कोई परिवार नहीं था क्या? उसने क्या करा, राजनीति खेल ली, आ गया पैसा, वो क्या कर रहा है, अब नहीं आने वाला वो ज़िंदगी में। तो कहता हूँ ऐसे इंसान को तो कर देना चाहिए बस हिसाब किताब